बिल्कुल शांत हो जाओ। आवाज नहीं आनी चाहिए, बता रहा हूँ मैं। डॉट नेट। बिल्कुल शांत हो जाओ। हाँ। तो लास्ट लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने शिफ्टिंग के फंक्शन को कंप्लीट किया था और एरे के फंक्शन स्टार्ट किया था, जिसमें चार फंक्शन मैंने आपको बताया था, पुश पॉप एंड शिफ्ट एंड अनशिफ्ट। पुश फंक्शन का क्यों यूज करते हो? एरे के लास्ट इंडेक्स पे आइटम को ऐड करने के लिए। और ये क्या रिटर्न करता है? अपडेटेड एरे का लेंथ रिटर्न करता है। पॉप फंक्शन क्यों यूज करते हैं? बोलो। एरे के लास्ट एलिमेंट को रिमूव करने के लिए। और ये क्या रिटर्न करता है? हाँ, जो भी रिमूव एलिमेंट होगा वही रिटर्न करेगा। अनशिफ्ट फंक्शन क्यों यूज करते हो? एरे के फर्स्ट पोजीशन पे आइटम को ऐड करने के लिए अनशिफ्ट फंक्शन यूज करते हो। ये क्या रिटर्न करता है? अपडेटेड एरे का लेंथ रिटर्न करता है। और शिफ्ट फंक्शन क्यों यूज करते हो? बोलो। एरे के फर्स्ट पोजीशन से, स्टार्टिंग पोजीशन से आइटम को रिमूव करने के लिए। ये क्या रिटर्न कर रहा है? हाँ, डिलीटेड एलिमेंट को रिटर्न करता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं और डेफिनेशन भी देख लो। ठीक है। नोट्स ओपन कर लें। ये है पुश फंक्शन। चलो, देखो सामने। बातें नहीं, बैठ जाओ जल्दी। पुश फंक्शन is used to add item at the last position of an array and return length of updated. Push function is used to add item at the last position of an array and return length of updated array. आपको पता है, आपको पता है कि ये क्या रिटर्न करता है? जो भी आइटम ऐड होने के बाद उसका लेंथ रिटर्न करता है, ये पुश फंक्शन। ठीक है। इसका सिंटैक्स क्या होगा? हमारा मान लो कोई भी एरे है, वैर ए आर आर इक्वल, हमने कर लिया राम, हमने कर लिया मोहन, कुछ भी नाम हमने कर लिया, एक एरे बना लिया। अब इसमें आइटम को ऐड करना। तो आइटम को ऐड करना है, लास्ट पोजीशन पे आइटम को ऐड करना है, तो आप पुश फंक्शन का यूज करो। ओके। तो हमने कर लिया एरे डॉट पुश फंक्शन, और उसके अंदर क्या होगा? आइटम जो आपको ऐड करना, आइटम जो आपको ऐड करना है। अगर सिंटैक्स, अगर एग्जांपल की मैं बात करूं, तो एरे मान लो ये है, और इसमें मुझे आइटम ऐड करना है। एरे डॉट पुश फंक्शन, और इसके अंदर मैंने कोई भी आइटम ऐड करना है, हमने कर लिया अजय। और ये अगर प्रिंट कराओगे इसको, कॉन्सोल कॉन्सोल डॉट लॉग या डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ब्राउजर के कंसोल पे आउटपुट दिखाने के लिए क्या लिखते हो? कंसोल डॉट लॉग, पता है ना? तो ये आउटपुट क्या देगा बताओगे? बोलो। ये आउटपुट क्या देगा? मैंने बताया कि ये क्या रिटर्न करता है? अपडेटेड एरे का लेंथ। पहले एरे का लेंथ क्या था? कितने आइटम थे एरे में? दो। और एक और आइटम ऐड हुआ, कहाँ पे? लास्ट पोजीशन पे। और इसको प्रिंट कराओगे तो अपडेटेड एरे का लेंथ क्या हो जाएगा? कितने आइटम हो जाएंगे? तीन आइटम हो जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पे एरे को प्रिंट कराऊं, प्रिंट करूं console.log, और यहाँ पे एरे को अगर प्रिंट करूं, तो क्या कितने आइटम हो जाएंगे इसमें? तीन आइटम। वो आइटम कहाँ पे ऐड होगा? हाँ, लास्ट।
एंड आ जाए। ठीक है, तो ये था हमारा पुश फंक्शन। ऐसे पॉप फंक्शन, पॉप फंक्शन का कल एग्जांपल भी एक कराया था, है ना। पुश फंक्शन, पॉप पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन का यूज क्यों करते हो? पॉप, हाँ, पॉप फंक्शन इज यूज टू, हाँ, रिमूव लास्ट एलिमेंट ऑफ एन array and return क्या, रिमूव एलिमेंट। क्या रिटर्न करता है? हाँ, रिमूव एलिमेंट रिटर्न करता है। सिंटेक्स सेम वैसे ही होगा ना। वैर हमने कर लिया, एरे में मैंने कर लिया 1, 2, 3, 4, ठीक है। और हमने रिमूव करना है तो एरे डॉट रिमूव कर लिया, और हमें क्या करना है, 2 को रिमूव करना है। तो ये रिटर्न क्या करेगा, अगर इसको प्रिंट करोगे, हमने कर लिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऑफ 2 को रिमूव किया है। बताओ, ये लेंथ रिटर्न करेगा क्या? क्या रिटर्न करेगा? अगर कुछ फंक्शन होता तो अपडेटेड एरे का लेंथ रिटर्न करता, और ये क्या रिटर्न करेगा? जो एलिमेंट रिमूव कर रहे हो वही रिटर्न करेगा। क्या रिमूव कर रहे हैं? 2 को रिमूव कर रहे हैं तो 2 ही रिटर्न करेगा। ठीक है। अब एरे को प्रिंट कराओगे, सॉरी, 2 को नहीं, रिमूव क्या करता है यहाँ पे? रिमूव नहीं, क्या हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? पॉप यूज कर रहे हैं ना, रिमूव नहीं। पॉप, पॉप में क्या है? पॉप में क्या होगा कि लास्ट एलिमेंट रिमूव हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, क्या रिटर्न करेगा? फोर। लास्ट एलिमेंट रिमूव होगा ना। पॉप फंक्शन क्या करता है? लास्ट एरे के लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है और वही रिटर्न करता है। तो एरे के लास्ट इंडेक्स पे कौन सा आइटम है? 4 है, और वही रिटर्न करेगा, जिसका आउटपुट आएगा 4। अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया आपने, डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया, और यहाँ हमने प्रिंट कर लिया एरे, तो आउटपुट क्या होगा? बोलो। हाँ, 1, 2 एंड 3, ये हो। कॉपी कर लिया। हाँ, ये ऐसे ही फंक्शन है अनशिफ्ट फंक्शन, शिफ्ट एंड अनशिफ्ट। अनशिफ्ट फंक्शन का यूज क्यों करते हो बताओ? बोलो, अभी बताया। अनशिफ्ट फंक्शन का यूज क्यों करते हो? एरे के फर्स्ट एलिमेंट पे, फर्स्ट इंडेक्स पे एरे में आइटम को ऐड करने के लिए, है ना। तो लिख लो, अनशिफ्ट फंक्शन इज यूज्ड टू ऐड आइटम at the beginning position of an array and return, क्या रिटर्न करेगा बताओ? क्या रिटर्न करेगा? लेंथ, या लेंथ रिटर्न करेगा ना। एंड रिटर्न लेंथ ऑफ अपडेटेड। ठीक है। ठीक है, तो क्या करना है? जैसे एरिया हमारा यही है, where ARR इक्वल, हमने कर लिया HTML, हमने कर लिया CSS, हमने कर लिया JS, ठीक है। और इसमें एक और आइटम ऐड करना है स्टार्टिंग पोजीशन पे। तो क्या कर लोगे, एरे डॉट, अगर इसको प्रिंट कराओगे, अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऑफ, हमने कर लिया एरे डॉट अनशिफ्ट फंक्शन, और हमने कर लिया JS या रिएक्ट JS। बताओ,
इसको प्रिंट कराओगे आउटपुट क्या आएगा? बोलो भाई सभी लोग, आउटपुट क्या देगा ये? रिएक्ट देगा क्या? अपडेटेड एरे का लेंथ रिटर्न करेगा क्या? तो अगर एरे को प्रिंट कराओगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऑफ हमने कर लिया एरे, तो क्या आएगा? ये आइटम कहाँ पे ऐड होगा? स्टार्टिंग पोजीशन पे, बिगनिंग पोजीशन पे आइटम को ऐड करने के लिए अनशिफ्ट फंक्शन का यूज करते हो आप। तो ये आइटम हमारा स्टार्टिंग पोजीशन पे ऐड हो जाएगा। ओके, तो ये सेम ऐसे भी एक फंक्शन है शिफ्ट फंक्शन, क्यों यूज करते हो बता देता हूँ। shift function is used to remove first element of an array, first element of an array and returns the remove value। ठीक, सेम वही सिंटैक्स। क्या हो जाएगा? हमारा कोई भी एरे है, where ar इक्वल हमने कर लिया HTML, हमने कर लिया CSS, और हमने कर लिया एरे डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऑफ एरे डॉट शिफ्ट फंक्शन। ठीक है, एरे डॉट शिफ्ट फंक्शन। तो ये क्या किसको रिमूव करेगा बताओ? HTML को। ये स्टार्टिंग पोजीशन वाला आइटम को रिमूव करेगा और उसी को रिटर्न करेगा। अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऑफ करोगे एरे ARR, आउटपुट क्या आएगा? केवल क्या बचेगा? ये। ठीक है, तो ये चार फंक्शन थे। अब इसका कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। हाँ, और करो। अब इसके बाद कुछ फंक्शन और भी हैं, जैसे फिल्टर है, मैप है और सम है, एग्रीगेट। ये चार फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों यूज करते हैं? पहले विदाउट फिल्टर फंक्शन और मैप फंक्शन को कुछ फॉर्म का यूज करके एक काम करेंगे और उसी को मैप फंक्शन फिल्टर फंक्शन से करेंगे। देखिए क्या है, पहले ये चार फंक्शन को यूज करते हैं। तो कर लिया तो ऊपर किताब तो नहीं है। हाँ, अब देखो, कोई एक एग्जाम्पल करते हैं, उस फंक्शन का यूज करके देखते हैं। जैसे हमने कोई एरे बनाया, चलो देखो, हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि हमने एक एरे बना दिया, वैर हमने कर लिया वैर ARR इक्वल, हमने कर लिया राम, हमने कर लिया मोहन, हमने कर लिया सोहन, हमने कर लिया रोहित, हमने कर लिया मोहित। अच्छा, एक हमने एरे बनाया। अब हमें क्या करना है?
इस एरे से हमें वो आइटम का एक एरे, न्यू एरे बनाना है जो आइटम आर से स्टार्ट हो। रिक्वायरमेंट ये है कि इस एरे में से हम वो आइटम निकाल करके सेट करके एक नया एरे बनाना चाहते हैं। देखो काम क्या है, सामने देखो, ये हमारा एक एरे है और हम चाहते हैं कि हमें इस एरे से वो आइटम निकालना है और एक नया एरे बनाना है जो आइटम आर से स्टार्ट हो। और बात क्या है, हम हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि इसमें से वो आइटम फिल्टर करना है जो आर से स्टार्ट हो रहे हैं और एक नया एरे में इनको करना है। यानी कि हम चाहते हैं कि एक नया एरे बन जाए और इस एरे में से वो आइटम निकल जाए जो आर से स्टार्ट हो रहे हैं। आर से किसका स्टार्ट हो रहा है, राम और रोहन। तो राम और रोहन को फिल्टर करना है और एक नया एरे बनना है। ये हमारा रिक्वायरमेंट। समझ पा रहे हो? तो इसके लिए पुश फंक्शन का पहले यूज करके देखते हैं कि पुश फंक्शन से कैसे करेंगे। तो चलो, अच्छा, इससे पहले मैंने आपको फॉर ईच फंक्शन बताया था, याद है? एरे में फॉर ईच जब स्टार्टिंग नहीं बताया था, मैंने बताया था कि और भी फंक्शन जब एरे बताएंगे तो एरे के फंक्शन बताएंगे। फॉर ईच मैंने पहले बता दिया था कि उसका यूज कर। फॉर ईच फंक्शन याद है ना? बोलो। फॉर ईच फंक्शन के अंदर आपको पता है कॉल बैक फंक्शन कॉल किया जाता है, यानी उसके अंदर एक और खुद का फंक्शन बनाते हो और कॉल को कॉल होता है। फॉर ईच के अंदर कॉल बैक फंक्शन बनाते हो, उसके अंदर कितने पैरामीटर, बोलो याद है? अगर वो फंक्शन आपको पता है तो मैप, रिड्यूस, सम, एवरी सब समझ आ जाए, अगर वो आपको आता है। फॉर ईच फंक्शन बताया था। तो फॉर ईच फंक्शन आपको पता है कि हम चाहते हैं कि एरे के हर एक एलिमेंट को आपको एक्सेस करना है। जैसे देखो, फॉर ईच आपको मैंने बताया था कि फॉर ईच का सिंटैक्स था क्या, क्या था कि एरे डॉट फॉर ईच, याद है ना? याद नहीं है तो एक बार फिर से देख। तो फॉर ईच, और फॉर ईच के अंदर क्या पास करते हैं, कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक का मतलब इसके कॉल होने के बाद वो वाला इसके अंदर का फंक्शन आपका कॉल होगा। इसके अंदर एक फंक्शन कॉल करते हो, बोलो। अब फंक्शन आप नेम्ड फंक्शन भी बना सकते हो, या आपको पता है कि यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत है? यही सिंटेक्स तो बताया था। अरे ऊपर देख लो ना, ऊपर लिखवाया होगा फॉर ईच, है ना? पहले से बता चुका हूं। तो देखो, इसके अंदर तीन पैरामीटर एक्स वाई ये ऊपर बताया है। और पहला पैरामीटर तो देखो इसके नीचे आ जाते हैं। और पहला पैरामीटर क्या होता है, डेटा। दूसरा पैरामीटर इंडेक्स, और तीसरा पैरामीटर, तीसरे पैरामीटर पे एरे। पता है ना? इसके अंदर आपको तीन पैरामीटर पास करना पड़ेगा, लेकिन ये भी बताएगा कि दो पैरामीटर जो है ऑप्शनल है ना। लेकिन आपको ये फॉर ईच फंक्शन कॉल करने के लिए एक पैरामीटर पास करना फंक्शन के अंदर जरूरी है, याद है ना? अगर और ये भी लिखवाया होगा कि ये जो हमारा फॉर ईच फंक्शन है एम्प्टी एरे में काम नहीं कर रहा है, वो देख लेना। तो ये एम्प्टी एरे पे एप्लीकेबल नहीं। तो आपको पता है क्योंकि कलेक्शन में आइटम नहीं होगा तो ये आपका फॉर ईच कॉल ही नहीं होगा, क्योंकि कलेक्शन जैसे ही काम करता है ना? तो आपको पता है कि कॉल बैक फंक्शन को जो बनाया है आपने, इस फंक्शन के अंदर आपको एटलीस्ट एक पैरामीटर तो पास करना पड़ेगा। और कितने पैरामीटर होते हैं, तीन। पहले पैरामीटर पे डेटा, करेक्ट डेटा, दूसरे पैरामीटर पे इंडेक्स, और तीसरे पैरामीटर पे एरे। याद है? चलो एक बार करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद नए फंक्शंस को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा रिक्वायरमेंट यही है, इसको मैंने कॉपी कर दिया। चलो नए पेज पे आते हैं, स्क्रिप्ट टैग लगा दिया। बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट ऐसे हम लोग यूज कर लेते हैं, जो भी करते हैं। हमने प्लस प्लस किया। ये बताओ, इसके अंदर हमने एक्स कर लिया, वाई कर लिया, हमने कर लिया एक डेटा। अब ये फंक्शन कॉल होगा कि नहीं, बताओ? ये कॉल हो जाएगा कि नहीं? नहीं होगा क्या? हमने अलर्ट ओके कर दिया। ये बताओ, हमने सेव कर लिया इसको डेस्कटॉप, और हमारा फोल्डर है ये जावा स्क्रिप्ट और डेमो 97.html। चलो, हमें ये बताओ कि ये अलर्ट ओके कितने बार आएगा, बोलो? वन टाइम।
कितने बार। हमने देखो फॉर ईच कैसे काम करना है, यही तो बताएगा कि ये फॉर ईच के अंदर का ये जो फंक्शन है कितने बार कॉल होगा, दिए गए एरे के हर एक एलिमेंट के लिए ये वाला फंक्शन कॉल होगा, पता है ना। और जिसके लिए जिस आइटम के लिए फंक्शन कॉल होगा उसका वो आइटम कितने आएगा इस वाले पैरामीटर, जानते हो ना। और दूसरा पैरामीटर क्या होता है, दो पैरामीटर क्या है, ऑप्शनल है। दूसरा है आई यानी इंडेक्स भी आप वैल्यू दे सकते हो, और तीसरा क्या है जो कि दो ऑप्शनल है। तो आपको पता है कि ये फंक्शन जो है कितने बार कॉल होगा, राम के लिए कॉल होगा, मोहन के लिए कॉल होगा, मोहन के लिए कॉल होगा, रोहित के लिए और मोहित के लिए। और एक एक करके हमारा वो आइटम कितने आएगा, डेटा नाम के पैरामीटर। पैरामीटर का नाम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हमने डेटा को प्रिंट कराया है क्या, तो हमने डेटा को प्रिंट कराया है। हमने तो ओके किया है, यानी कि जितने बार आपका ये फंक्शन कॉल होगा उतने बार अलर्ट हो गया है। हमने यहाँ पे डेटा को प्रिंट कर दिया। बोलो अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, राम, मोहन, सोहन, जो भी एरे के आइटम है, पहले आया राम, फिर मोहन, फिर सोहन, फिर रोहित, फिर मोहित। अगर यही मैं आई को भी प्रिंट कराऊं, बोलो हमने आई को भी प्रिंट कर दिया, तो आई दूसरे वाले पे क्या आएगा, उस आइटम का इंडेक्स आएगा, और तीसरे पे क्या आएगा, एरे। ये ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर एक पैरामीटर पास नहीं करोगे तो ये फंक्शन आपका कॉल नहीं। चलो, तो हमारा रिक्वायरमेंट ये है, ये तो समझ आया ना कि फॉर ईच फंक्शन कैसे काम करता है, पहले बताया था, एक बार मैंने फिर से रिपीट कर दिया। हमारा रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि ये जो एरे है ऊपर वाला एरे, उसमें से वो आइटम फिल्टर करना है जो आर से स्टार्ट है। और बात, हमें वो आइटम सेलेक्ट करना है जो आर से स्टार्ट हो रहे हैं, और एक नया आइटम। तो एक इम्पटी एरे बना देते हैं भाई साहब, यहाँ पे लूप के बाहर एक इम्पटी एरे बना लिया, और इसी में हम लोग क्या करेंगे, आइटम को पुश करेंगे। ठीक है, हमने कर लिया ए आर वन इक्वल इम्पटी, ये एरे हमारा इम्पटी है। अब इसमें इसी एरे में हमें डेटा को वो आइटम पुश करना है जो आर से स्टार्ट हो रहा है। क्या करना पड़ेगा पता है, कुछ समझ आ रहा है। हमें क्या करना है कि इस एरे में वो आइटम पुश करके ऐड करना है, इसमें ऐड करना है जो आर से स्टार्ट है हो रहे हैं। आर से स्टार्ट हो रहे हैं तो क्या लगाना पड़ेगा, हमारा डेटा पे तो डेटा आएगा है ना, डेटा पे पहले राम आएगा, फिर मोहन आएगा, फिर सोहन आएगा, फिर रोहित एंड मोहित। तो ये बताओ हमें क्या करना है, एक कंडीशन लगा दिया। अगर मैंने क्या किया, एरे वन, ए आर आर वन डॉट पुश कर दिया, तो इससे क्या होगा, अगर हम डेटा को ही पुश कर दें तो इससे क्या होगा पता है, सारा डेटा इसमें पुश हो जाएगा। पहले किसमें, डेटा में क्या आएगा, बताओ बताओ, डेटा में क्या आएगा, पहले क्या आएगा, राम, और एरे वन में अभी कुछ नहीं है, और पुश हो जाएगा राम। फिर क्या आएगा, और मोहन पुश हो जाएगा। फिर क्या आएगा, सोहन, और सोहन पुश हो जाएगा। फिर क्या आएगा, मोहित, मोहित पुश हो जाएगा, और रोहित और मोहित पुश हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, वो आइटम पुश करना है जो आर से स्टार्ट हो रहा हो। तो बताओ हमें क्या करना पड़ेगा, एफ डेटा, डेटा पे आपका क्या आ रहा है, डेटा ऑफ जीरो, क्या करना है, इक्वल इक्वल आर, यही तो करना है। बोलो पूरा राम, पहले डेटा पे क्या आएगा, राम आएगा यही, और राम ऑफ जीरो, जीरो इंडेक्स पे क्या है, हाँ। हमने कर लिया, डेटा में आपका आया मोहन, बोलो, और डेटा में आपका आया मोहन, और डेटा ऑफ जीरो क्या आएगा, एक कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो ये हमें पुश नहीं करना है। ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो देखो क्या करना है, हमें वही डेटा पुश करना है जो आर से स्टार्ट हो रहा है। बताओ पहले आइटम के लिए कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स, बोलो पहले आइटम के लिए कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स, दूसरे आइटम के लिए कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स। फॉल्स हो जाएगा तो भी डेटा के, यानी कि डेटा में आएगा मोहन, और डेटा के जीरो इंडेक्स पे, यानी कि मोहन के जीरो इंडेक्स पे एम है, और आपने कंपेयर कराया आर से, कंडीशन फॉल्स, तब मुझे ऐड नहीं करना। फिर देखो इसमें क्या आया,
फिर क्या आएगा, सोहन। सोहन के जीरो इंडेक्स पे क्या है, ऐसे कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, फॉल्स है, ऐड नहीं करना है। हमें क्या करना है, ये रोहित, रोहित के जीरो इंडेक्स पे क्या है, आर है, कंडीशन ट्रू, तो हमें ऐड करना, इसको ऐड करना, इस डेटा को ऐड करना। फिर लास्ट आइटम मोहित, मोहित के लिए कंडीशन क्या होगा, फॉल्स, तो ऐड नहीं करना। तो हम क्या कर लें, अब इस कंडीशन के अंदर पुश कर लें कि नहीं, हमें किसमें पुश करना है डेटा को, बोलो। हाँ, एरे वन, एरे का नाम क्या है, एरे वन डॉट क्या कर लेंगे, पुश, और किसको पुश करना है, डेटा। अब ये बताओ, हमारा नए एरे में डेटा क्या क्या हो, बताओ, नए एरे में डेटा क्या क्या हो जाएगा। देखो, अब देखो, समझ लो, आपको पता है, फिर से एक बार इस चीज को समझ लो, अगर कंफ्यूजन है, अगर इतने कंफ्यूजन तो आपको फिर फिल्टर कम से समझनी है, ठीक है, तो इसको समझ लो। तो क्या क्या करना है हमें, अभी देखो डेटा में क्या आएगा, पहले आपका ये फंक्शन कॉल होगा, एरे के हर एक एलिमेंट के लिए आपका फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। तो ये बताओ कि हमारा ये डेटा में क्या आएगा, राम आएगा ना, इस डेटा वेरिएबल पे, इस डेटा पैरामीटर पे क्या आएगा, राम आएगा। तो डेटा ऑफ जीरो क्या है, आर है ना, कंडीशन क्या हो गया, ट्रू। तो एरे वन, एरे में अभी कुछ भी नहीं है, और क्या पुट कर दिया उसी डेटा को, डेटा में क्या है अभी, राम है ना, ये पुट जाएगा। अब क्या, ये फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा कॉल ना, फिर कहाँ कौन सा फंक्शन कॉल होगा, मोहन, यानी कि मोहन के लिए कॉल होगा, और डेटा में अब क्या आएगा, बताओ, डेटा में अब क्या आएगा, मोहन आएगा ना। अब देखो कंडीशन ट्रू की फॉल्स, मोहन ऑफ जीरो क्या है, मोहन ऑफ जीरो, ये क्या दे रहा है, एम दे रहा है, बताओ, मोहन ऑफ जीरो ये एम दे रहा है, और इधर क्या है, कंपेयर किससे करा रहे हो, आर से, कंडीशन फॉल्स इसके अंदर आओगे, ऐड होगा क्या, नहीं। अब नेक्स्ट आइटम के लिए कहाँ, यहाँ पे आओगे, सोहन के लिए कंडीशन क्या है, फॉल्स, इसके अंदर आओगे क्या, बताओ, इस कंडीशन के अंदर आओगे क्या, कंडीशन फॉल्स है, इसके अंदर नहीं आओगे। फिर किसके लिए, रोहित के लिए, रोहित आप जीरो क्या है, ये क्या देगा, आर, आर इक्वल इक्वल आर, कंडीशन क्या हो गया, ट्रू। अब क्या हो जाएगा, एरे वन डॉट डेटा, डेटा में क्या है, रोहित, कुछ हो जाएगा। फिर किसके लिए, मोहित के लिए, मोहित डेटा, डेटा में आपका मोहित, और डेटा ऑफ जीरो यानी कि मोहित ऑफ जीरो क्या है, बताओ, मोहित ऑफ जीरो, ये क्या रिटर्न करेगा, ये वैल्यू क्या देगा, एम, एम इक्वल इक्वल आर, कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स, एंड होगा क्या, नहीं। तो अभी एरे को अब प्रिंट कराओगे, देखो, हमने एरे को अब प्रिंट करा दिया, एरे वन को कि ए आर आर को, ए आर आर वन, जो नया एरे हमने बनाया है, तो क्या आएगा, कितने आइटम, बोलो, कितने आइटम, दो, एक, और प्रिंट, राम और रोहित, चलो, राम और रोहित, तो इस तरीके से आपने इसको पुश किया। इसमें और भी एक कंडीशन लगाना है, हमें आर वाले को स्टार्ट करना है और वो आइटम ऐड करना है। चलो, हमने यहाँ पे कॉमा लगाया, और हमने कर लिया रोहित एंड, हमने कर लिया रोहन, चलो रोहन, हमने कर लिया रोहित एंड रोहन। अब चलो, हमने एक और कंडीशन लगाया कि वो आइटम पुश करना है जो आर से स्टार्ट हो रहा है, और साथ ही साथ जिसका लेंथ 5 हो, बताओ, हमें वो आइटम ऐड करना है जो आर से स्टार्ट हो रहा है और जिसका लेंथ क्या है, 5 है। तो हमने कर लिया डेटा डॉट लेंथ इक्वल, डेटा डॉट लेंथ इक्वल इक्वल क्या कर दिया, 5। अब बताओ एरे में कौन सा आइटम, बताओ, एरे में कौन कौन से आइटम, क्या राम ऐड होगा कि नहीं, होगा क्या, नहीं होगा, क्या होगा, क्योंकि ये आर से स्टार्ट तो हो रहा है, ये लगाया है, अगर आर होता तो कोई एक उसको शुरू हो जाता, बताओ, ये हमने ये किया। बताओ, अब एरे में कौन सा आइटम, एरे में कौन सा आइटम,
ये बताओ कि पहला आइटम ऐड होगा क्या? बताओ कैसे दिया? बताओ तुम बताओ। हाँ तो क्या, ये बताओ कंडीशन कैसे, ये ट्रू है कि फॉल्स, पूरा अगर एंड से सेपरेट किया है? हाँ हाँ हाँ, फॉल्स है। कैसे? देखो, पहला वाला तो ये, अगर डेटा ऑफ जीरो, डेटा में पहले क्या आएगा? डेटा में पहले क्या आएगा? आम आएगा कि राम आएगा? राम आएगा ना। तो डेटा ऑफ जीरो आम, ये तो ट्रू हो गया। चलो, एंड एंड के केस में आपको पता है कि दोनों साइड का ट्रू होना चाहिए, तभी ट्रू होगा। अगर कोई भी एक फॉल्स तो पूरा false। पता है ना? तो यहाँ पे अब चलो एक ट्रू हो गया, तो अगला चेक करते हैं। डेटा डॉट लेंथ, डेटा में क्या है? राम। डेटा डॉट लेंथ यानी कि राम डॉट लेंथ, क्या ये पूरा सॉल्व करोगे क्या देगा? 3 3 = 5, कंडीशन क्या हो गया? पास हो गया। एक पास तो पूरा पास, डेटा ऐड होगा क्या? नहीं। बोलो, अब क्या होगा? इस पे आओगे मोहन पे, पहला ही पास हो गया, दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एंड में आपको पता है कि एक पास तो पूरा, अगला चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर आओ, फिर इसके लिए किसके लिए चेक करना है? सोहन के लिए। सोहन आएगा ना डेटा? नहीं, पहले डेटा में सोहन तो आएगा। अब कंडीशन चेक कर लो। सोहन ऑफ जीरो क्या आएगा? एन इक्वल इक्वल आर, कंडीशन पहले ही फॉल्स हो गया, तो ये भी पूरा फॉल्स, हट जाएगा। नेक्स्ट रोहित वाला आएगा डेटा, यानी कि रोहित आया डेटा। बोलो, डेटा में क्या आया? रोहित। अब बताओ, डेटा ऑफ जीरो क्या देगा? डेटा ऑफ जीरो आर, आर इक्वल इक्वल आर, कंडीशन ये वाला क्या हो गया? ट्रू हो गया। चलो, अब ट्रू हुआ तो अगला देखना पड़ेगा ना कि ट्रू है कि नहीं। अगर फॉल्स होता पहला तो चेक नहीं करता। अब आते हैं, डेटा डॉट लेंथ, एंड से सेपरेट किया है। डेटा डॉट लेंथ, डेटा में क्या है? रोहित। बोलो, डेटा में क्या है? रोहित। रोहित डॉट लेंथ क्या देगा? 5 = 5, कंडीशन क्या हो गया? ट्रू, ये भी ट्रू और ये भी ट्रू। तो ये आपका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, क्या आ जाएगा? एरे वन। एरे वन में क्या है? कुछ भी नहीं है। डॉट को क्या पुश करना है? डेटा क्या है आपका? रोहित। बताओ, फिर नेक्स्ट सेगमेंट के लिए कंडीशन क्या होगा? फॉल्स होगा। हाँ, मोहित है ना? क्या है? मोहित है। देखो, मोहित के लिए पहला क्या हो जाएगा? डेटा ऑफ जो एम, एम इक्वल इक्वल आर, कंडीशन पहला फॉल्स, दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर ये एंड से सेपरेट किया है। फिर देखो, नेक्स्ट रोहन के लिए ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू है ना? ट्रू है, यानी कि रोहन, रोहन ऑफ जीरो, यानी कि रोहन ऑफ जीरो में क्या है? आर। ये वाला ट्रू हो गया। और डेटा डॉट लेंथ, डेटा में क्या है? रोहन। रोहन डॉट लेंथ, रोहन में कितने कैरेक्टर? लेंथ क्या है? 5। 5 = 5, कंडीशन ट्रू हो गया, और आपका इसने पुश कर दिया। तो इस तरीके से आपने फिल्टर आउट किया किसी भी एरे के आइटम को, कंडीशन के बेस पे आपने फिल्टर किया और इसमें पुश कर लिया, और एक नया एरे बना। ठीक है? और अब इसको प्रिंट करोगे, तो अब क्या क्या होगा, हो जाएगा इसमें? एक हो जाएगा आपका रोहित, ठीक है, और एक आइटम हो जाएगा ये रोहन। चलो, अब हमें फिल्टर फंक्शन का यूज करके यही काम करना है। तो देखो, बहुत ठीक है। तो इस तरीके से आपने ऐड किया कुछ फंक्शन का यूज करके, पहले करो। हाँ, क्या? हाँ, क्या ट्रू वाला होता है? तुमको यही समझ नहीं आया? लेंथ वाला फिर से बता दो। अच्छा, पीछे वाला समझ आ गया और आगे वाला समझ नहीं आया, ठीक है। चलो देखो, फिर से एक बार समझ लो, कितने लोग को समझ आ गया पूरा कॉन्सेप्ट? कैपिटल स्मॉल से दिक्कत नहीं है, अगर कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट कर लो, टू अपर टू लोअर, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या करना, तुम्हें ये लेंथ वाला समझ नहीं आया, तुम ही देखना। देखो क्या करना है, ये बताओ कि ये एरे है, एरे के हर एक एलिमेंट के लिए ये वाला आपका फंक्शन कॉल होगा ना? बोलो,
एरे के हर एक एलिमेंट के लिए फंक्शन कॉल होगा। और डेटा में पहले क्या आएगा, बोलो। डेटा में पहले, दोस्तों ट्राई करो। डेटा में पहले क्या आएगा, नाम। और डेटा ऑफ जीरो, यानी कि डेटा में क्या है, नाम। यानी कि राम ऑफ जीरो, जीरो पे क्या है, आम। इक्वल इक्वल आर, ये क्या हो गया, ये। अब आपको पता है कि एम के केस में दोनों ट्रू होगा तभी true। अगर ट्रू है तो मतलब चेक करना पड़ेगा। चलो, अब ये आपके डेटा में क्या है पहले के लिए, चलो डेटा में क्या है, राम है। राम का लेंथ क्या है? हाँ, राम का लेंथ क्या है, जीरो। राम का लेंथ क्या है, जीरो। लेंथ मैं पूछ रहा हूँ, फाइव है। राम का लेंथ फाइव है। कितने लोग क्या है भाई, राम का लेंथ फाइव है, पक्का भी है। बताओ, यानी कि थ्री, थ्री बनेंगे। राम का लेंथ थ्री कैसे हो जाता है? थ्री बहुत, थ्री का तो राम में कितने कैरेक्टर, ये लेंथ क्या है, ये वाला बना राम के लिए फर्स्ट है। हाँ? तो ये जो है, अब अगला चीज कर लेते हैं। तो राम, राम में राम का लेंथ क्या थ्री, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करोगे, राम डॉट लेंथ ये क्या देगा, थ्री। थ्री इक्वल इक्वल फाइव, सही है ना। थ्री इक्वल टू फाइव नहीं है, देखो यही तो था। तो ये क्या है, थ्री इक्वल इक्वल फाइव में कहना गलत है, यानी कि तीन पांच के बराबर नहीं है। है ना, तो ये क्या हो गया, ये टू है और ये पास हो गया है। मैंने आपको बताया कि ये भी पास हो था। बोलो इधर देखो। तो ये है, होगा क्या, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा क्या, नहीं। अब नेक्स्ट आइटम के लिए, मोहन के लिए कंडीशन क्या है, सभी लोग बोलो, मोहन के लिए कंडीशन पूरा क्या है, फॉल्स है। फिर उसके बाद रोहित के, सोहन के लिए कंडीशन क्या है, फॉल्स है। रोहित के लिए पूरा कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि आर से भी स्टार्ट हो रहा है और इसका लेंथ भी क्या है, फाइव। फिर हाँ, मोहित के लिए कंडीशन क्या होगा, ट्रू की फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि आर से ये स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, लेंथ तो है। लेकिन आपको पता है कि एंड के केस में दोनों ही ट्रू होगा तभी ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। और रोहन के लिए क्या है, ट्रू है, क्यों, क्योंकि आर से स्टार्ट भी हो रहा है और इसका लेंथ भी क्या है, फाइव। ठीक है। तो ये आपने देखा, ऐसे आपने एक नया एरे बनाया। हमारा रिक्वायरमेंट ये है, चलो अगर ये समझ आया तो हमें क्या करना है, देखो हमने एक एरे बनाना है, ये करना है आपको अभी। हमें क्या करना, सभी को करना है, एक एक स्टूडेंट का मैं चेक करूंगा, सेम ऐसे ही टास्क करना है। ठीक है, हमने बनाया 10, हमने कर लिया 30, हमने कर लिया 50, हमने कर लिया 21, हमने कर लिया 7। जी सर, एक्सटेंशन दे दो भाई। हमने 8 कर लिया, 54 कर लिया, 42 कर लिया। चलो, सेम आपको यही टास्क है। हमें एक नया एरे में कन्वर्ट करना है इसको। हमें वो आइटम चाहिए जो 7 से डिविजिबल है। इससे हमें वो आइटम फिल्टर आउट करना है जो 7 से डिविजिबल है, जो 7 से डिवाइड हो रहा है, वही आइटम फाइंड करना है और एक नया एरे बनाना। करिए टास्क। ये हमने एक एरे बनाया है, देखो ये हमने एक एरे बनाया है। और टास्क क्या करना है कि हमें इस एरे में से वो आइटम फिल्टर आउट करना है जो 7 से डिविजिबल है, 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो, वो आइटम चाहिए और एक नया एरे। देन 7 से डिवाइड हो रहा है क्या, 30, 50, 21, 7, 8, 54, 42। हाँ, तो कौन कौन सा आइटम चाहिए,
7, 21 एंड 42। हमें वो आइटम इस एरे में से वो आइटम फिल्टर करना है जो 7 से डिविजिबल है। सेम ऐसे ही आपको कंडीशन लगाने और फॉर ईच फंक्शन का यूज करना। करो सभी लोग। बढ़िया। ठीक है। कंडीशन के बेस पे आपको फिल्टर किया और यहाँ पे आपको एक बड़ी एरे बनाना पड़ रहा है, डिस्क्लोज करना पड़ रहा है। यही काम हम फिल्टर फंक्शन से इसी तरीके से कर सकते हैं। और हम चाहते हैं टास्क और भी है हमारा कि हम जितने भी एरे के आइटम हैं। हाँ ठीक है, करो अभी तो करो। डेटा को क्या करना पड़ेगा, 7 इक्वल क्या करना पड़ेगा, 0। यानी कि कंप्लीटली डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। अगर डेटा मॉड्यूल बाई 7 करोगे, रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 0। बस यही कंडीशन लगाना है और कुछ नहीं, है ना। देखो, तो देखो यही काम अगर हम फिल्टर फंक्शन का यूज करके करें, ये हमने विदाउट फिल्टर फंक्शन किया है। अब हम देखने जा रहे हैं फिल्टर फंक्शन। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या लगाना पड़ेगा बताओ। अगर हम चाहते हैं सिंपली कि वो आइटम चाहिए जो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, तो क्या करना पड़ेगा, कंडीशन क्या लगाना पड़ेगा, डेटा मॉड्यूलो 7 इक्वल इक्वल क्या, 0। यानी कि मॉड्यूलो 7 से डिवाइड करने के बाद आपका मॉड्यूलो रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, बस हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें देखना है कि इसको फिल्टर फंक्शन हम चाहते हैं। यहाँ पे कंडीशन के बेस पे आइटम एरे के आइटम को फिल्टर किया और नया एरे बनाया, कुछ ऐसा टास्क करना है आप समझो इस बात को। अब मैंने क्या किया है कि हम चाहते हैं कि किसी एरे में किसी कंडीशन के बेस पे एरे के आइटम को फिल्टर करना और नया एरे बनाना, तो आप फिल्टर फंक्शन का यूज करते हैं। अब क्या किया, एरे के आइटम को हमने फिल्टर किया है किसी कंडीशन के बेस पे और नया एरे बनाया, यही तो किया है। तो हमने यही तो किया है कि किसी एरे के आइटम को फिल्टर किया है किसी कंडीशन के बेस पे और एक नया एरे बनाया। कुछ ऐसा ही रिक्वायरमेंट आपका है तो आप फिल्टर फंक्शन का यूज करते हैं। इसी को फिल्टर फंक्शन का यूज करके करते हैं, कैसे करें। तो चलो पहले फिल्टर फंक्शन यूज करो, पहले डेफिनेशन लिख लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। फिल्टर, मैप, रिड्यूस, सम और एवरी, ये 5 फंक्शन पूछे ही जाते हैं। चलो यहाँ आते हैं नोट्स पे। तो सेम ये भी वैसे ही काम करता है फॉर ईच के तरीके से। बातें नहीं, देखो हमने क्या किया, फिल्टर फंक्शन यूज किया। बातें नहीं भाई। फिल्टर फंक्शन is used to
filter items of an array based on some and return condition and return new array। ठीक है, आपको पता है कि फॉर ईच फंक्शन इम्पटी एरे पे एप्लीकेबल नहीं होता है, तो वैसे सेम फिल्टर फंक्शन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन इम्पटी एरे। हमने बताया कि किसी एरे के आइटम्स को फिल्टर करना है कंडीशन के बेस पे और नया एरे बनाना है, तो आप यूज करोगे क्या, फिल्टर फंक्शन। सेम ऐसे ही मैंने बता दिया, यानी कि सिंटैक्स क्या हो जाएगा, सिंटैक्स हो जाएगा आपका एरे, कोई भी आपका एरे है तो एरे डॉट फिल्टर। देखो, अगर आपको फॉर ईच आता है तो सेम वही सिंटैक्स होगा। फॉर ईच फंक्शन जानते हो ना, तो एरे डॉट फॉर ईच करते हो, बोलो। और यहाँ पे क्या होगा, एरे डॉट फिल्टर। और यहाँ पे क्या होता है, कॉल बैक होता है, कॉल बैक फंक्शन होता है ना, तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, कॉल बैक, यानी कि एनोनिमस फंक्शन बना लिया, एनोनिमस एरो फंक्शन बना लिया, कुछ भी। और इसके अंदर भी फिर से वैसे ही पैरामीटर, कितने, 3 पैरामीटर, जैसे कि फॉर ईच में आपने यूज किया था। यानी कि पहला पैरामीटर क्या, डेटा, दूसरा पैरामीटर क्या, इंडेक्स, और तीसरा पैरामीटर क्या, एरे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये बार बार पूछा जाता है ना, फिल्टर फंक्शन। तो देखो, फिल्टर फंक्शन का यूज क्यों करते हो, किसी एरे के आइटम को कंडीशन के बेस पे फिल्टर करके नया एरे बनाना चाहते हो, जो कि अभी आपने पुश फंक्शन का यूज करके काम किया, तो आप क्या यूज करोगे, फिल्टर फंक्शन का। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ये क्या करता है, ये न्यू एरे रिटर्न करता है, मैंने लिखवाया है एंड रिटर्न न्यू एरे। तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये रिटर्न करता है नया एरे, तो उस नए एरे को कैच करना पड़ेगा, वेर न्यू एरे। ठीक है, और यहां से कंडीशन आपको क्या लगाना पड़ेगा, रिटर्न कंडीशन। यहाँ पे कंडीशन लिखोगे, ये तरीका है। आपको कोई पुश पुश और पुश नहीं करने की जरूरत है, और कोई नया की एरे बनाने की जरूरत है। देखो, तो ये सिंटैक्स अब लिखो, एक एग्जांपल से देखते हैं। वही सेम टास्क हम फिल्टर फंक्शन से करते हैं, जो टास्क आपने पुश फंक्शन का यूज करके किया, वही सेम काम हम फिल्टर फंक्शन का यूज करके करते हैं। फिल्टर क्या है देख लो, ये तो पता ही लिखवाने की जरूरत है, लिख लेना कि ये डेटा पे क्या आएगा, करेक्ट डेटा, आई पे क्या आएगा, इंडेक्स, और ये फॉल्ट वाला ही है, लिख लेना। लेकिन इसमें भी क्या है, सिर्फ वैसे ही कि एक पैरामीटर के साथ ये फंक्शन कॉल होगा, एटलीस्ट एक पैरामीटर कंपल्सरी यूज करना पड़ेगा। तो क्या है, आई और ए आर ऑप्शनल है फॉर ईच के तरीके। ओके ना, तो कंडीशन क्या है कि हमने वही लिखवाया है कि फिल्टर फंक्शन इज यूज्ड टू फिल्टर आइटम्स ऑफ एन एरे एंड बेस्ड ऑन सम कंडीशन एंड रिटर्न न्यू एरे। ये क्या रिटर्न करता है, कि नया है, जो हम काम अलग से पूछ करके एक लिबर्टी एरे बना रहे थे, तो हमें काम ना करना पड़े, ये डायरेक्ट वो एरे रिटर्न करता है। तो क्या करना है, वही चलो टास्क करते हैं। हमें वो आइटम फिल्टर आउट करना है। देखो, और जो टास्क दिया ना, अभी अभी इसीलिए मैंने टास्क आपको दिया था कि आप करो, तो आपको ये अच्छे समझ आता। अगर वो टास्क आपके दिमाग में है कि कैसे हुआ है, तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। देखो, हमें वही टास्क करना है, हमारा एरे कौन सा था, चलो यही एरे कॉपी कर ले, यही एरे, इसी टास्क को फिल्टर फंक्शन से भी करते हैं। हमारा इस पे आते हैं, कहाँ गया, ये नोट्स है ना, ये हमारा, मान लो ये एग्जाम्पल की मैं बात करूं, तो ये हमारा एरे, और हमारा टास्क क्या है, मैंने यही बताया ना आपको, कि किसी एरे के आइटम को किसी कंडीशन के बेस पे फिल्टर करना चाहते हो और नया एरे बनाना चाहते हो, तो
फिल्टर फंक्शन यूज करोगे। अब यही टास्क हम फिल्टर फंक्शन का यूज करके करते हैं, वही टास्क करते हैं। हमें क्या करना है कि हमें एरे से वो आइटम चाहिए और एक नया एरे बनाना, एरे से वो आइटम चाहिए जो आपने स्टार्ट किया। उसी सिंटेक्स पे अप्लाई करो, क्या लिखो, उसकी सिंटेक्स पे अप्लाई करो जो सिंटेक्स लिखवाया है। क्या लिखना पड़ेगा, हमें नया अरे पहले बनाना पड़ेगा, इसको देखो और लिख दो सिंटेक्स, बिल्कुल हो जाएगा काम। तो हमें क्या करना है, देखो वैर न्यू एरे, एरे वन कर दिया, बोलो इक्वल क्या कर लेंगे, हमारा एरे का नाम किस पे है, एरे किस पे है, किससे फिल्टर करना है, बोलो भाई, नोट ना करो पहले, समझो अभी टाल देंगे इस पे। और तो क्या लिखना पड़ेगा, बोलो एक सिंटेक्स पे इसको अप्लाई करो, चलो बताओ क्या लिखना पड़ेगा, पूरा लिखो। ए, हाँ ए आर आर वन इक्वल ए आर आर डॉट फिल्टर फंक्शन डेटा, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, ब्लॉक के अंदर क्या लिखोगे, रिटर्न, और कंडीशन क्या लगाना है, वो आइटम चाहिए हमें, ए से वो आइटम चाहिए जो आपने स्टार्ट किया। क्या लिखना पड़ेगा, बोलो डेटा ऑफ जीरो इक्वल इक्वल आर, बस। अब कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारा ये आइटम जो रिटर्न करेगा डायरेक्टली किसमें चला जाएगा, क्यों, समझ आया। तो क्या लिखोगे, बोलो, देखो क्या लिखोगे, हमें किससे फिल्टर करना है, ए आर आर से, ए आर आर डॉट फिल्टर ऑफ, यहाँ पे क्या हम एरो फंक्शन यूज नहीं कर सकते, कर सकते, बोलो ये भी तरीका तो बताया है। और हमें क्या करना, हमने कर दिया डेटा, क्या आई और ए आर आर जरूरी है क्या करना, यूज करना जरूरी है क्या, नहीं ऑप्शनल है, लेकिन ये जरूरी है। हमें रिटर्न क्या करना है, बोलो डेटा, डेटा रिटर्न करेंगे तो क्या होगा, बोलो ये पूरा डेटा ही आपको किस एरे में स्टोर हो जाएगा, ए आर आर वन में। हमें डेटा कंडीशन लगाना है, ये बताया है, तो हमने क्या करना है, डेटा ऑफ जीरो इक्वल इक्वल क्या, आर। अब देखो आर, तो ये बताओ, अब यहाँ पे प्रिंट कराओगे अलर्ट ऑफ ए आर आर वन, बताओ क्या आउटपुट आएगा, आउटपुट क्या आएगा, ए आर आर वन को प्रिंट करा रहे हैं, देखो नया एरे इसी में आएगा। अब देखो हमने कंडीशन से डेटा में क्या आएगा पहले, डेटा में क्या आएगा पहले, राम, और राम ऑफ जीरो इक्वल इक्वल आर, क्या है कंडीशन फॉर ट्रू, तो ये डेटा कितने ऐड हो जाएगा, कितने, ए आर आर वन में, फिर कितने में चलेगा, वन के लिए कंडीशन क्या होगा, हाँ ये ऐड होगा क्या, नहीं, फिर तीसरे के लिए कंडीशन क्या होगा, पांच, चौथे के लिए कंडीशन क्या होगा, ट्रू, पांचवे के लिए, और छठे के लिए ट्रू। अब देखो प्रिंट कराओ तो इसमें क्या क्या आइटम आ जाएगा, राम, 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 सिंपल, राम, यहाँ पे कर लिया रोहित और रोहित, ठीक है, हमने कर लिया, चलो तो ये आउटपुट आएगा। ये समझ आया कि नहीं, बोलो। तो हमें क्या करना है, सेम यही टास्क, अगर हमने इसको कमेंट किया या नए पेज पे आ जाता, हमने स्क्रिप्ट लगाया, स्क्रिप्ट लगाया where arr इक्वल, हमने कर लिया html, हमने कर लिया css, हमने कर लिया js, हमने कर लिया जावा स्क्रिप्ट, जेएस, हमने कर लिया jQuery, इसे आप सेंटर यूज कर सकते हो, हमने कर लिया jQuery, jQuery, बताओ हमें ए से वो आइटम चाहिए जो जे से स्टार्ट हो रहा है, बताओ अभी बताया ना, क्या करना, वैल
क्यों ये रे, क्यों ये क्या एरे का क्या कर लिया, देखिए वैल्यू का हम कुछ कर सकते। ए आर आर वन इक्वल क्या कर लें, ए आर आर डॉट फिल्टर, फिल्टर ऑफ, हमने एनोनिमस फंक्शन बना दिया, कोई भी एरो फंक्शन बना दिया, एनोनिमस एरो फंक्शन बना दिया, कोई दिक्कत, क्या ये फंक्शन कॉल होगा, होगा कि नहीं, हो जाएगा ना, ये फंक्शन कॉल होगा कि नहीं बोलो, होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि फिल्टर फंक्शन के अंदर एटलीस्ट एक पैरामीटर था, और यहाँ पे क्या कर लिया बेटा, तो और कंडीशन क्या है, यहाँ पे सिंटैक्स क्या बताया था कि रिटर्न, रिटर्न और कंडीशन, कंडीशन क्या लगाना है ना, कंडीशन क्या लगाना है, डेटा ऑफ जीरो इक्वल इक्वल क्या हो ये, पर अब ये बताओ कि नए एरिया में हमारा क्या होगा, हाँ हमें उसका ड्रॉप डाउन बनाना, हो जाएगा ये, हो जाएगा, हाँ तो प्रिंट करा देना, करते रहना, हमने उसके साथ आइटम को प्रिंट करना है, कॉलेज भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऑफ ए आर आर, ए आर आर की तरह किया है, ए आर आर ए आर आर की करोगे तो क्या होगा, 98 डॉट ए आर आर वन किया है, ए आर आर वन में क्या जावा, जावा देयर एंड डी, ठीक है, एक बताया जावा देयर एंड डी, तो यही काम आपने देखा कि यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ा, इस बारे में देखो पहले, इस बारे में आपने क्या किया था, एक सिंपटी एरे बनाया था, फिर कंडीशन लगाया था, तो और उसके अंदर फिर से कुछ फंक्शन का यूज करके कुछ किया था, अब वही सेम काम हमने डेटा से क्या किया, की लाइन, है ना, तो ये आपका फिल्टर फंक्शन है, चलो अब हम देखते हैं, अब वो दूसरा टास्क है, मैप फंक्शन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा पूरे एरिया के फंक्शन में सबसे ज्यादा मैप फंक्शन का, मैप फंक्शन का यूज क्यों करते हैं, देखो मैप फंक्शन का काम है, हाँ करिए आप, चलो मैप फंक्शन का काम ये है, हम चाहते हैं कि एरिया के हर टोटल पे, तो क्या करना है? देखो सामने, हम चाहते हैं कि एरिया के हर एक आइटम पे कुछ मॉडिफिकेशन प्रोवाइड करना और नया एरिया बनाना, अभी कि किसी एरिया में से कुछ आइटम को आप फिल्टर कर रहे हैं ना, फिल्टर का यूज करके कंडीशन के लिए, तो फिल्टर फंक्शन में क्या करना है कि एरे के आइटम, एरे में से कुछ आइटम को कंडीशन के बेस पे फिल्टर करके नया एरे बना, लेकिन हमारा नया रिक्वायरमेंट ये है, हम चाहते हैं कि एरे का हर एक आइटम को फिल्टर प्रोवाइड करके नया एरे बना, हमारे पास एरे अच्छी है ना, ये मॉडिफिकेशन मान लो यही एग्जांपल हमने, हम चाहते हैं एरे में जितने आइटम है अपर केस में सबको हम लोअर केस में कन्वर्ट करके और उसको एक नया एरे बना, मतलब यानी कि एरिया के हर एक आइटम पे आपको मॉडिफिकेशन प्रोवाइड करना, रिक्वायरमेंट समझ पा रहे हो कि नहीं, बोलो सर, हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि एरिया के हर एक आइटम पे कुछ मॉडिफिकेशन प्रोवाइड करके नया एरिया बनाना चाहते हैं, फिल्टर ये था कि एरिया में कुछ आइटम को आप क्या करना चाहते हैं कि आपको कंडीशन के बेस पे फिल्टर करके नया एरिया बनाना, और यहाँ पे हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, हमें एरिया के हर एक आइटम पे कोई छूटना नहीं चाहिए बच्चा, अगले कार्यक्रम में मॉडिफिकेशन प्रोवाइड करके और नया एरे बनाना चाहते हो तो नया, कहने का मतलब ये, चलो इसी एग्जांपल को हम चाहते हैं कि एरे में जितने आइटम है उसको लोअर के और एक नया एरे, तो हमने मॉडिफिकेशन करेंगे, तो ये हम चाहते हैं तो हम क्या यूज करेंगे, मैथ फंक्शन, और विदाउट मैथ फंक्शन हम कैसे करें, अगर यही काम हमें विदाउट मैथ फंक्शन करना है तो कैसे करें, चलो पहले विदाउट मैथ फंक्शन देख रहे हैं, फिर मैथ फंक्शन, चलो अच्छा, चलो
ये वाला काम आप करो। हमें क्या करना है, उसको हमने कहीं रिप्लेस हो जाएगा ना, लूप किस पे चलेगा, इसलिए इग्नोर करोगे तो लूप किस पे चलेगा। वाली फंक्शन कैसे कॉल, एक नया आईडी बनाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जब उसी में ऐड करोगे तो उसी से चलेगा। वाली कॉल किस पे हो रहा है, फिल्टर कॉल उसी एरिया में तो कॉल कर रहे हो, रिप्लेस हो जाएगा ना। तो देखो, अभी हमारा टास्क ये है, अभी हमारा टास्क ये है कि एरिया पे जो आइटम है, हम चाहते हैं कि इन सारे एरिया के आइटम को, यही टास्क है कि इन सारे एरिया के आइटम को लोअर कर पीएचपी कन्वर्ट करके और आप नया एरिया बनाइए, इसी तरह आप ऐसे ही होगा। तो और ये हमें क्या, हम चाहते हैं कि ये हमारा एरिया है और इन सारे एरिया के आइटम को लोअर केस में कन्वर्ट करके आपको एक नया एरिया बनाइए। ये बताओ, लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए, अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए फंक्शन में बताया है, तो वो स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग का काम होता है मेरे गैसेट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, कॉमन सेपरेटर। तो स्ट्रिंग है टू लोअर केस और टू अपर केस, है ना। तो चलो चलो, हमें क्या करना है, मेरे क्या एकदम स्ट्रिंग पे आप पेपर है, एचटीएमएल क्या एडिशन है, सीएसएस क्या एडिशन है, जावा इसमें बेस देख लो क्या एडिशन को लोअर केस कन्वर्ट कर दो। हमारा रिक्वायरमेंट इतना सा है, ये एरे है और उसके सारे आइटम को लोअर केस में कन्वर्ट करके और हमें नया कुछ करना है, तो नहीं करना है। नॉर्मली जैसे करना चाहते हैं बटन बढ़िया। फॉर लूप भी यूज करना, फॉर लूप भी यूज करना, बहुत सारे यूज पता है, फॉर लूप भी यूज कर सकते हो, फॉर लूप भी यूज कर सकते हो, फॉर ऑफ भी यूज कर सकते हो, फॉर लूप भी यूज कर सकते हो। बताओ, वाइल लूप भी यूज कर सकते हो, दो वाइल यूज कर सकते हो, सब यूज कर सकते हो। तो कर लिया, कितने लोगों ने किया अभी, केवल दो तीन, क्या हो रहा है। मुझे कंडीशन भी नहीं लगा हुआ था, फिर क्या क्या कर रहा है, तो कंडीशन भी नहीं लगा। आइटम जो आपको गेट,
मैंने बताया होगा कि जिसका टेस्ट में अच्छे मार्क्स हैं उसी का अभी इंटरव्यू कराएंगे, प्रिपेयर होना पड़ेगा। अभी डॉटनेट में टेस्ट हुआ था तो उसमें लगभग 40 बच्चों का जो नाम आया उसमें भी अभी वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह यहाँ पे कराएंगे, जो सर्टिफिकेट होंगे उसी का इंटरव्यू पहले कराएंगे। प्रिपेयर हो जाओ, प्रिपेयर हो, है ना। साइंस को काम किया जा रहा है तो कर दिया, ठीक है। प्रिपेयर हो जाओ। और सारी इस बार में आगे कॉल आया मेरे पास, मतलब अच्छा गलत है क्या तुम्हारे उसमें से? नहीं आता। हाँ बताओ। तो अभी खाली जितना हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखो क्या है, काम कितने में कभी कल कैसे चलेगा ऐसे। अभी यही काम बताया, थोड़ा सा चेंज कर लिया तो नहीं कर पाया, क्या ही मशीन से दे पाओगे। हाँ हेल्प थोड़ी करेंगे, करना तो नहीं पड़ेगा। वो भूल जाना कि हाँ हेल्प किया जाएगा, है ना। चलो, देखो रिक्वायरमेंट ऐसा था, हमारा रिक्वायरमेंट देखो ऐसा था, देखो अब स्क्रीन पे देखो फिर डाल दूंगा मैं। डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन है, मतलब इसको पीडीएफ में मुझे बाइंड भी करना है, मैंने यहाँ पे एक बना लिया, देखो स्क्रिप्ट ऐड करना है आगे नहीं। देखो 99 डॉट है, देखो हमें फिल्टर फंक्शन का यूज नहीं करना, फिल्टर फंक्शन का आपको काम बताइए क्या क्या करता है, हमें क्या करना है, बातें नहीं, हमें क्या करना है कि ये देखो सामने मैं बोल रहा हूँ, देखो हमें क्या करना है, ये के हर आइटम को हमें सिस्टम पे ये मॉडिफिकेशन प्रोवाइड करना है, चेंजेस करने हैं और एक नया आइटम, ऐसा हमारा रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे कि हर आइटम की आइटम कितने की आइटम है और देखने का पड़ता है और एक नया आइटम, यही तो काम है। तो फिल्टर में ये था कि कुछ आइटम को आपको फिल्टर करना था कंडीशन के बेस पे और नया आइटम बनाना, तो आपने फिल्टर यूज किया। लेकिन अब हमें करना क्या है कि एरिया के हर एक आइटम पे कुछ मॉडिफिकेशन प्रोवाइड करना है और नया आइटम, क्या मॉडिफिकेशन प्रोवाइड करना है, क्या मॉडिफिकेशन प्रोवाइड करना है कि एरिया के सभी आइटम को ऊपर पेज में कन्वर्ट करना है और एक नया आइटम। तो चलो विदाउट मैथ तो हम लोग पहले ये बातें देखते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने देखो हमने क्या कर लिया, एरे डॉट फॉर ई, एरे डॉट फॉर ईच ऑफ, यहाँ पे कर लिया फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन बना लिया, और चलो ये फंक्शन कॉल होगा, हमने कर लिया डी। चलो ये क्या डेटा यूज करना, नहीं कोई दिक्कत नहीं, ये तो आप कुछ भी अथवा ये कुछ भी कर सकते हो, आपने डी कर लिया। अब ये बताओ डी में क्या है, डी डी में क्या आएगा पहले, डी में क्या आएगा पहले, HTML, फिर क्या आएगा CSS, फिर क्या आएगा जावा, जावा JS एंड CSS। इसी को मुझे कन्वर्ट करना है लोअर केस में और इसमें कुछ करना है नए एरे में बनाना है,
करना है। तो एक नया एरे बना दिया ना हमने, एरे वन कर दिया, नाम कुछ नहीं कर सकते, मैंने इनपुट एरे बना दिया, इसी में पुट करना है। एक आइटम ये इसका काम क्या है, लास्ट नेक्स्ट आइटम को ऐड करना है, आइटम नहीं है लास्ट ऐड करते जाना एक दूसरे के बाद। तो हमें क्या करना है, डेटा हमें एरे वन डॉट इसी एरे वन में पुश करना है, क्या पुश करना है भाई, क्या डेटा टी को पुश करना है क्या, तो हमें क्या टी को पुश करना है, टी में क्या आएगा पहले, ऐड करके बोल नहीं पाते हो क्या, टी में क्या आएगा पहले, एचटीएमएल क्या पुश हो जाएगा, एचटीएमएल क्या, हमें इसी को पुश करना है, आपने वो लोअर केस में कन्वर्ट करने के बाद पुश करना है, तो लोअर केस में टी डॉट के के और मैं बताया पिक्चर भी नहीं करा, बस कुछ कर दिया, और यहाँ पे आप प्रिंट कराओगे अलर्ट और हमने कर दिया सॉरी तेरे बस। अब देखो इसमें आइटम आएगा, लेकिन हम चाहते हैं देखो एचटीएमएल सीएसएस डाला है ठीक, हम चाहते हैं कि पहला लेटर क्या हो, कैपिटल ऑफिसर, ये अब हमारे पास, तो क्या करना, हमें केवल पहला लेटर को अपर केस में करना है, बाकी रिमेनिंग को लोअर केस में। बताओ हमारा रिक्वायरमेंट इतना सा है कि पहले पूरे को लोअर केस में नहीं करना है, हमें क्या करना है कि पहले को अपर केस में करना है और बाकी को बाकी लेटर जो है उसको लोअर केस में करना है। स्ट्रिंग कट करने बताया ना, बताओ उस स्ट्रिंग को कट करना बताएगा, कौन कौन से फंक्शन है, स्लाइस है, सबस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट है और स्लाइस है, तो उसमें से कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हो। देखो हम चाहते हैं कि सिंपल इंडेक्स वाला अपर केस में हो और वन से लास्ट वाला का क्या हो, तो करना है यहाँ पे सिंपल इंडेक्स का कैरेक्टर जो है उसको अपर केस में करना है, तो देखिए लास्ट वाला जितना कैरेक्टर है उसको हमें क्या करना है, कौन से कैरेक्टर को अपर केस में करना है, सिंपल इंडेक्स वाला, और उसके बाद का ये कैरेक्टर देखिए तो कैसे पूछा, तो जब ये बाद का कैरेक्टर देखेंगे वन से लेके लास्ट का कैरेक्टर देखेंगे तो क्या करोगे, और लाइन यूज करोगे, सबस्क्रिप्ट यूज करोगे नहीं, और वन और लास्ट वाला जब पास नहीं करोगे तो लास्ट तक करेगा, बताओ ना, बोलो इंटार और ये बताया था, इंटार से डिफाइन करते हो, ये डिफाइन नहीं करते हो तो क्या करता है, इंटार से लेके जहां तक कैरेक्टर होगा उसका करता है, वन से लेके लास्ट चाहिए, तो लास्ट डिफाइन हो सकता है कि इसके वजह कैरेक्टर बढ़ा, क्या होगा प्रॉब्लम होगी ना, तो आपको वन से लेके लास्ट तक कितना कैरेक्टर है सब कट करना है, क्या करना पड़ेगा, बताओ हमारा टीम में क्या आ रहा है, बोलो हमारा टीम में क्या आ रहा है, हमने कर दिया कन्वर्ट डिराइव वेरिएबल एक्स बना, पहले तो हमें जीरो ये पहले क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा ज्यादा, ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, में जो पहला लेटर किया जरूरी नहीं है, अभी हमने अपर केस में है, चलो इसके लेटर को मैंने चेंज कर दिया, नेक्स्ट लेटर निकाल दिया, कैपिटल में है और इनको मैंने जैसे स्मॉल कर, जरूरी थोड़ी नहीं कर ऐसे लिखा हो, हमने एस टी एम एल कर दिया, हमने सीएसएस को सी स्मॉल में कर दिया, सी और एस एस कर दिया, हमने
ठीक है। हमने जेएल का स्मॉल में कर दिया, हमने जे वेरिएबल से यू क्या स्मॉल में कर दिया, वाई कैपिटल में कर दिया, या इनको स्मॉल में कर दिया, लेकिन हमने डेटा क्या हर हर आइटम का पहला लेटर कैपिटल और बाकी सारा स्मॉल, इसका भी पहला लेटर कैपिटल और बाकी सारा स्मॉल, इसका भी पहला लेटर कैपिटल बाकी सारा स्मॉल। ये तो पहले तो हमें पहला लेटर चाहिए, तो पहला लेटर के लिए मैंने क्या बताया था, वो तरीका बताया। तो कैरेक्टर कर सकते हो, या तो हम डायरेक्टली कर सकते हो, मैंने बताया था ब्रैकेट वाला बताओ। तो टी के पहले क्या आएगा बोलो, टी के पहले क्या आएगा, टी के पहले क्या आएगा, फिर क्या कर रहे हो, टी के पहले क्या आएगा, एचटीएमएल, एचटीएमएल का पहला कैरेक्टर चाहिए तो क्या लिखोगे, तो टी ऑफ जीरो या टी ऑफ कैरेक्टर ऑप्शन तरीका बताया, या तो क्या लिखोगे टी ऑफ जीरो, तो क्या है, क्या है, फिर दूसरे बार क्या है, फिर तीसरे बार क्या आएगा, फिर चौथे बार, फिर टाइम, और इसी को तो मुझे कन्वर्ट करना है अपर केस में, तो क्या कर लेंगे, टू अपर केस, टू अपर केस करके ऐसे भी कर सकते हो, या फंक्शन एक है टी डॉट कैरेट एंड, है ना, कैरेट फंक्शन भी यूज कर सकते हो, किस इंडेक्स का कैरेक्टर इंडेक्स पास करोगे वो कैरेक्टर मिलेगा, और हमें क्या करना है, इसको अपर केस बताओ, और और बाकी का जो नहीं हमको ऊपर कैसे कन्वर्ट करना है, तो बाकी जगह लास्ट में कर चलेंगे नहीं, बताओ लास्ट में भविष्य में अगर आप के पास करते हो तो लास्ट में मुझे पता है किसी का फंक्शन, तो इसका डिफाइन करोगे, ठीक है, डिफाइन नहीं करोगे तो लास्ट तक करके निकलेगा नहीं ऐसा, हम स्टार्ट काम करना है, तो हमारा है कि हमारा डेटा स्ट्रिंग आ रहा है, डी डॉट लाइन फॉर्म, ठीक हो क्या, क्या करोगे, वन वन और इंटर डिफाइन नहीं किया तो कहाँ तक, इसको किसने कन्वर्ट करना है, इसको किसने कन्वर्ट करना है भाई, तो स्ट्रिंग डॉट टू लोअर टू लोअर, हमने कर दिया टू लोअर केस, कितना सा करना था, हमारा डेटा कैसा है, देखो और इसको फुल कर ले लिया, हमने कर लिया है, देखो टीमल एच आर कैपिटल में, फिर क्या है केस का सी कैपिटल, फिर क्या है जावा का जे कैपिटल, फिर जेएस का जे कैपिटल, जे क्वेरी का जे कैपिटल, यही तो करना था, और इसको कहाँ पे पुश करना है, तो एरे में पुश करना है, तो कौन सा एरे, एरे वन डॉट पुश करना है, एरे वन डॉट इसको पुश करना है, तो यही तो करना था, ये हमने अगर करना है, यानी कि किसी एरिया के आइटम को, किसी एरिया के हर एक आइटम को कोई मॉडिफिकेशन प्रोवाइड करना है, तो आप क्या करोगे, हम ऐसा करना चाहोगे, हम किसी काम को ऐड कर, ठीक है, हमने इसी काम को, अब ये काम ऐसा काम को आपको परफॉर्म करना है, तो आप मैथ फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ये विदाउट मैथ, आप फिर मैथ फंक्शन देखेंगे तो मैथ फंक्शन का यूज क्यों करते हैं, एरे के हर एक आइटम पे मॉडिफिकेशन प्रोवाइड करना चाहते हो और नए आइटम, तो हम मैथ विदाउट मैथ फंक्शन में हमने क्या किया है, एरे के हर एक आइटम पे कुछ मॉडिफिकेशन प्रोवाइड किया है और नए आइटम, ऐसा आपका टास्क है,
तो देखो डाउट फंक्शन है, अब हम देखने जा रहे हैं। बढ़िया। हाँ, वैसे नहीं कर सकते। अब ऊपर देखने का वर्ड कर पहला वैसे तो हो जाएगा। हाँ वैसे वैसे नहीं कर सकते हो। देखो एक काम करने का बहुत बड़ा तरीका है। देखो लोअर देखने का वर्ड करो, फिर पहले को अपर में करो, ठीक हो जाएगा, बात नहीं है ना। चल अब क्या किया। चलो देखो क्या करना। तो बाकी काम को अगर आय फंक्शन का यूज करके करना है तो कैसे करें। देखो हम जानते हैं सेम यही काम अगर मैथ फंक्शन का यूज करके करें कैसे करें। अगर आपको फिर से आंसर पानी का आंसर समझ आ जाए तो ये भी समझ आए। और तो देखो हमने, देखो सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमने कर लिया इसके। और देखो अभी हम करके और फिर एक बार की स्टार्ट करें। अब ऐसा नहीं है कि आपका ये अलग है, ये सारा आपका जावा से एक बार में यूज होगा केवल। ये फंक्शन स्ट्रिंग का फंक्शन कोई अलग नहीं है, यही फंक्शन कहाँ यूज होना है। एरे का फंक्शन कोई अलग से नहीं है, उसमें यही फंक्शन होना है। केवल एक बार का आपको सिंटेक्स जानना पड़ेगा। ये सारे फंक्शन वहां पे हम यूज करेंगे, जैसे करके एरे के ऑब्जेक्ट अब देखोगे या ऑब्जेक्ट देखोगे जैसे फॉर देखोगे, वो सब आपको वहां पे यूज है ना। तो हमें क्या करना है कि ये फंक्शन बहुत ध्यान से पढ़ो और जितने भी जावा है उसके मैंने फंक्शन बताया वो सारा पढ़ जाओ। एक बार में ये सारा, ये पॉलिश फंक्शन, फिल्टर फंक्शन, मैथ फंक्शन, और कोई अलग फंक्शन नहीं है, इसको पूरा हो, है ना। तो फिर वो जानना चाहिए कि हम क्या करते हैं कि डेटा मुझे करना है, मैथ फंक्शन का यूज करके करना है, आगे नहीं। देखो 100 ये हमने बनाया। देखो मैथ फंक्शन का यूज क्यों करते हैं। सेम जैसे आपका फाइल का दिमाग ओपन करके बैठो बना, केवल देखो नहीं, चलो सर देख रहे हैं, हमें बेवकूफ बना, दिमाग नहीं कर रहे, है ना। देखो क्या करते हैं, ये टास्क आपको इसलिए मैंने पहले विदाउट मैथ मैथ फंक्शन बताया, आपको फिल्टर बताने से पहले विदाउट फिल्टर फंक्शन बताया, इसका रिक्वायरमेंट क्या है। तो मैथ फंक्शन का काम मैंने बताया कि ये कि हर एक एलिमेंट में कुछ मॉडिफिकेशन प्रोवाइड करना चाहते हो, नया एरे बनाना चाहते हो, तो एरे आप मैथ फंक्शन का यूज करो। इसी टास्क को मैथ फंक्शन का यूज करके देखते हैं कैसे करें। तो देखो क्या करना पड़ेगा कि जब पहले इसका डायमेंशन लिख लो तो आप पता लग जाएगा। बना लिया। चलो मैथ हम लेते हैं, इफ वी वांट टू ऐड, सब क्या बातें कर रही है। If we want to some modification to every element of array, every element of array, element of an array, and return new array, then we have to use
we have to use map function, और ये भी क्या होगा, मैप फंक्शन, और मैप फंक्शन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन empty array, ठीक है ना। हमने वही बताया, we want to add some multiplication to every element of an array and return new array, then we have to use add। एरे के हर एक एलिमेंट में आप मॉडिफिकेशन प्रोवाइड करके नया एरे रिटर्न करना चाहते हो तो आप यूज करोगे मैप, जो कि अभी विदाउट मैप फंक्शन आपने एक टास्क किया, ठीक है। सिंटैक्स क्या होगा, सेम वही फिल्टर वाला सिंटैक्स होगा, है ना। क्या, एरे, एरे डॉट मैप, और इसके अंदर फिर से वही है कॉल बैक फंक्शन, यानी कि इसके अंदर 3 पैरामीटर, क्या, डेटा, इंडेक्स और एरे, ठीक है। और यहाँ पे क्या, डेटा, आइटम विद मॉडिफिकेशन, आइटम, ठीक है। जो भी आइटम होगा उससे जो भी मॉडिफिकेशन आपको प्रोवाइड करना है, यही है। वही वाला टास्क टास्क इस पे अप्लाई हो जाएगा, बताओ, हो जाएगा कि नहीं। तो कैसे करना पड़ेगा, वही सेम टास्क मुझे कुछ ऐसा करना है, मैप फंक्शन का यूज करके करना है, तो कैसे करना, जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं, जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं कि कोई हमारा एरे है, हमने वैर ए आर आर इक्वल, हमने कर लिया 2,3,4,5,6,7। अच्छा, लास्ट में कॉमा लगा दिया, ये क्या वैलिड है कि इनवैलिड, इनवैलिड नहीं, पहले इनवैलिड था, अब ये है वैलिड। क्यों, क्योंकि इसको बोलते हैं ट्रेलिंग कॉमा, अब यहाँ पे ट्रेलिंग कॉमा एप्लीकेबल, इसको क्या बोलते हैं, हाँ ट्रेलिंग कॉमा। हाँ पहले प्रॉब्लम था, अब प्रॉब्लम नहीं है, आप कॉमा छोड़ सकते हो, ठीक है। ट्रेलिंग कॉमा, इसको बोलते हैं ट्रेलिंग कॉमा, ये वैलिड है, पहले इनवैलिड था लेकिन एडवांस जावास्क्रिप्ट में ये वैलिड है। अभी ऑब्जेक्ट बनाओगे, ऑब्जेक्ट में भी ऐसे कॉमा छोड़ सकते हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये हमने बनाया और इसमें हम चाहते हैं कि हर एक आइटम का क्यूब फाइंड करना है और एक नया एरे बनाना। बताओ क्या करना पड़ेगा, हम चाहते हैं एक नया एरे बनाना है जिसमें हर एक आइटम का क्या हो, क्यूब हो। बताओ, तो क्या करना पड़ेगा बोलो, हमें क्या करना पड़ेगा, वैर एरे वन इक्वल, बताओ, ए आर आर डॉट मैप ऑफ, क्या कर लोगे, फंक्शन, और इसके अंदर करली ब्रैसेस, और रिटर्न क्या करना है, क्या, ये बताओ इसमें क्या करोगे, पहला पैरामीटर एक होगा ना, पैरामीटर एटलीस्ट एक पैरामीटर होना चाहिए, जैसे मैप में और जैसे फिल्टर में, जैसे फॉर ईच, नहीं तो कॉल नहीं होगा। और हमें क्या फाइंड करना है, हर एक आइटम का क्यूब और नया एरे बनाना है, मॉडिफिकेशन हर एक आइटम पे कर रहे हैं कि नहीं, हमें 2 का क्यूब एक फाइंड करना है, नया एरे बनाना है जिसमें 2 का क्यूब हो, 3 का क्यूब हो, 4 का क्यूब है, जितने आइटम है सबका क्यूब हो। तो क्या कर लेंगे, डेटा, हाँ डेटा, ये क्या करना है, डेटा, डेटा का 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, डेटा मल्टीप्लाइड बाई, हाँ डेटा मल्टीप्लाइड बाई डेटा मल्टीप्लाइड बाई डेटा। और ये हमारा जो नया एरे बनेगा, हमने लिख दिया यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऑफ, हाँ ए आर आर वन, क्या आएगा इसमें, हाँ तो क्या हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा 8, बोलो 27,
एज ए डॉट 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 कर ले। जो भी आपका आइटम आएगा उसका क्यूब फाइंड होके, यानी कि एरे के हर एक आइटम पे आपने क्या किया, मॉडिफिकेशन प्रोवाइड किया। ये काम करने के लिए आप मैथ फंक्शन करें। ठीक है, चलो, कर लिया। अब मुझे क्या करना, चलो ये वाला टास्क आपको क्या करना है, सिंपली अब तो कर लोगे। ये वाला टास्क हमें मैप फंक्शन का यूज करके करना है, सभी लोग करिए यही सेम टास्क। क्या करना, ये वाला टास्क हमें मैप फंक्शन का यूज करके करना, नहीं हो जाएगा, बोलो, करो अभी करो, सभी को करना। इसी टास्क को हमें मैप फंक्शन में अप्लाई करना। ये विदाउट मैप फंक्शन है, हमें मैप फंक्शन का यूज करके करना। अच्छा, अब हम लोग VS कोड भी इंस्टॉल करेंगे, उसमें भी अपलोड करना देखेंगे। तो भी चीजें आप कोड करते हो उसका स्क्रीन शॉट लिया करो और कुछ किया करो लिख लिख के। ये फैसिलिटी VS कोड में बहुत अच्छा है, तो उसको इंस्टॉल करो। चलो देखो क्या करना है, ये टास्क करो और साथ साथ ये आपको क्या करना है, VS कोड इंस्टॉल करना है और कुछ इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है जो हम बता रहे हैं साथ साथ। ठीक है, VS कोड डाउनलोड करो। VS कोड, सभी को VS कोड डाउनलोड करना है। डाउनलोड है, जिसके में इंस्टॉल नहीं है इंस्टॉल करो, डाउनलोड करो। सुनो, देखो, तो डाउनलोड करने के बाद देख लो, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल करने के बाद डाउनलोड करोगे, यहाँ से सिंपली इंस्टॉल हो जाएगा। देखो इंस्टॉल करने के लिए पहला एक वेबसाइट आएगा और क्लिक करके आपको विंडोज के लिए डाउनलोड करना है। देखो इधर, तो विंडोज 10 या 11 के लिए इसमें क्लिक कर दोगे, डाउनलोड हो जाएगा। सभी को करना है। करने के बाद आपको कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है। जिसने इंस्टॉल कर लिया है नेक्स्ट नेक्स्ट सिंपल फॉलो करना है और इंस्टॉल हो जाएगा। उतना करने के बाद हमें, जैसे इसी फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ VS कोड से। देखो ये कुछ ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा। कल से हम लोग इसी पे कोड करेंगे। उसके बाद एक्सटेंशन में आपको कौन कौन से, यहाँ पे जाओगे, ये स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ से आपको पहले तो नेट कनेक्ट कर लेना है, तभी आपका एक्सटेंशन इंस्टॉल होगा। ठीक है, कर रहे हो ना। हाँ, तो ये आपको आइकन दिख रहा है यहाँ पे साइड में, इस पे क्लिक करना है। पहले तो आपको लाइव सर्वर इंस्टॉल करना, लाइव सर्वर इंस्टॉल करना है, ताकि आप जो भी कोड करोगे और बार बार हमें पेज रिफ्रेश ना करना पड़े, सेव करते ही हमारा कोड ब्राउजर पे रीलोड हो जाए, इसलिए आपको लाइव सर्वर इंस्टॉल करना है। पहला देख लो, लिख लो या तो कर लेना। पहला लाइव सर्वर इंस्टॉल करना है। जब क्लिक करोगे तो मेरे में देखो कुछ ऐसा आइकन दिखेगा। पहला एक एक्सटेंशन है लाइव सर्वर, ये इंस्टॉल करना है। यहाँ पे मेरे में अनइंस्टॉल का बटन आ रहा है, आपने अगर इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल का ऑप्शन दिखेगा। मिला क्या, बोलो। अगर इंस्टॉल होगा तो अनइंस्टॉल नहीं करना है ना। ये लाइव सर्वर इंस्टॉल करना है पहला। दूसरा, दूसरा VS कोड आइकन इंस्टॉल करना। VS कोड आइकन ऐसे कुछ करके होगा, या आइकन सर्च कर लेते हैं। हाँ, देखो ये VS कोड आइकन, ये इंस्टॉल कर लो। इससे क्या होगा कि जो भी लैंग्वेजेस पे आप कोड कर रहे हो,
यहाँ पे प्रॉपर आपका आइकन जैसे HTML का है पेज तो HTML का आइकन, JS का फाइल है तो JS का, इमेज का है तो इमेज आइकन दिखेगा। समझ पा रहे हो? तो आपको ये एक और एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है, VS कोड आइकन्स, VS कोड हाइफन आइकन्स। ओके, इंस्टॉल कर लिया। चौथा है, तीसरा है कोड स्नैप। कोड स्नैप, कोड स्नैप। हाँ देखो ये कोड स्नैप मिला, ये है कोड स्नैप। एक ये है कोड स्नैप, ये इंस्टॉल करना है। इससे फायदा क्या है बताता हूं, देख लो। ये मिला आपको कोड स्नैप, ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है कोड स्नैप। ये इधर दिख रहा है ना, देखो यहाँ पे देखो नाम दिख रहा है कोड स्नैप। हाँ, ये क्यों है, मैंने बोला था कि अभी स्क्रीनशॉट आप लेके पोस्ट करो। कैसे देखो, कोड स्नैप इंस्टॉल करने के बाद आप ऑटो क्लोज और ऑटो टैग क्लोज, ऑटो रीनेम, एक और है ऑटो रीनेम। जैसे टैग की ओपनिंग करते हो तो ऑटोमेटिक उसके वो रीनेम होके उसकी क्लोजिंग हो जाएगी। तो ये है आपका ऑटो रीनेम टैग। जैसे H1 बनाया, H लिखा तो H1 की क्लोजिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी और वहां H1 लिख जाएगा। तो ऑटो रीनेम टैग एक ये है एक्सटेंशन, देख लो, लिख लो, कर लेना अगर नेट कनेक्ट नहीं है तो जाके घर पे। ऑटो रीनेम टैग, ठीक है, लिख लिया। यहाँ पे ऑटो रीनेम टैग, ऑटो क्लोज टैग इसी के नीचे है देखो, ऑटो क्लोज टैग मिला क्या, ऑटो क्लोज टैग ये वाला, ऑटो क्लोज टैग ये एक ये इंस्टॉल करना है आपको। ठीक है, कर लिया। ऑटो कंप्लीट टैग इसी के नीचे है, मिला, ऑटो कंप्लीट टैग, लिख लो ऑटो कंप्लीट टैग। स्पेल चेक, हाँ, कोड स्पेल चेक ये। हाँ, इससे क्या होगा कि जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगे उस पे रेड लाइन दिखा देगा। ठीक है, कर लिया, नोट कर लिया। एक है कोड रनर, हाँ, कोड रनर, ये है देखो, जावा स्क्रिप्ट, C++ के कोड रन करना चाहते हो उसके लिए कोड रनर। ठीक है, डॉट रन, और ये है आपका कोड रनर। कोड रनर सर्च करोगे मिल जाएगा। अब देखो, ये कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद जैसे आपने VS कोड आइकन किया तो यहाँ पे देखो जो भी पेज होंगे, जो भी एक्सटेंशन होगा उसका आइकन दिख रहा है, दिख रहा है ना। JS का है तो JS का आइकन, इमेज है तो इमेज का आइकन। अब मुझे क्या करना है कि इतने सारे पेजेस हम लोगों ने बनाए हैं, अब कोड स्नैप का आपको इसका स्नैप लेना है। आपको मान लो कि लिंक्डइन पे पोस्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको टाइप करना है Ctrl+Shift+P। क्या टाइप करना है, Ctrl+Shift+P। मान लो यही हमने कोड मैप फंक्शन अभी बता रहा था मैं आपको, ये हम फिल्टर फंक्शन आपको बता रहे थे, और यही आपको मान लो कि पोस्ट करना है, ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। तो इसके लिए टाइप करना है, आपने कोड स्नैप इंस्टॉल कर लिया है, आपको टाइप करना है Ctrl+Shift+P और एंटर कर देना। यहाँ पे मिल रहा है ना कोड स्नैप, बोलो, मिला। आपको टाइप करना है Ctrl+Shift+P और यहाँ पे दिख जाएगा कोड स्नैप, एंटर कर दो। अब यहाँ पे आपको देखो दिख जाएगा, इधर साइड में दिख रहा है क्या। अब आपको जितना कुछ स्क्रीन शॉट लेना है उतना कुछ सेलेक्ट करना है, कुछ नहीं आ जाए। देखो क्या करना, देखो स्क्रीन पे आपको मैंने बताया कि जिसका भी स्क्रीनशॉट लेना है, सिंपली इसको फिर से क्लोज कर दिया। आपको टाइप करना है Ctrl+Shift+P, यहाँ पे दिखेगा, एंटर कर दिया, यहाँ पे आपका एक बॉक्स खुल गया।
अब मुझे क्या करना है, इतने का हम स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। देखो सेलेक्ट कर लो, इतना स्क्रीनशॉट लेना। आ गया इधर, बोलो। अब इसका स्नैप लेना है। आप इस साइज भी चेंज कर सकते हो, कलर वगैरह आप आगे से इंस्टॉल कर सकते हो। और इसमें क्लिक करो, ये इमेज सेव हो जाएगा ये वाला। ठीक है, क्या करना है, इस पे ये बटन है, इस पे क्लिक किया और जिस नाम से सेव करना है, हमने सेव कर लिया डाउनलोड के अंदर। चलो हमने फिल्टर फंक्शन नाम से सेव कर लिया, फिल्टर फंक्शन। तो ये आप स्क्रीनशॉट आ गया आपके लैपटॉप में, और इसको आप पोस्ट वोस्ट करना चाहते हो कुछ ऐसा तो कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपने कोड किया, तो ये कोड स्नैप का यूज कर सकते हो। इसका थीम वगैरह चेंज करना है तो बहुत सारे थीम्स भी इसमें होते हैं, इंस्टॉल कर सकते हो। कोई और भी, जैसे आयरन मैन, ये ऐसे नहीं है। जेली फिश, जैसे जेली का बहुत सारे हैं, जैसे जेली थी, कुछ इस टाइप का है, जेली फिश का है ये, है ना। तो जेलीफिश मैंने इंस्टॉल किया है, कुछ इस टाइप का आएगा, सेट कलर। ऐसे बहुत सारे थीम्स हैं, जैसे कलर्स वगैरह चेंज करना है तो आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे एक्सटेंशन कल आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। हमने टास्क दिया था आपको इसको मैथ में कन्वर्ट करने के लिए, हो गया। चलो, तो देखो क्या करना है, हमें इसको मैथ में कन्वर्ट करना है। मैथ में हो जाएगा कि नहीं, कैसे हो जाएगा, देखो क्या करना। हमारा टास्क ये था, दूसरे पेज पे आते हैं, देखो इधर देखो सामने। चलो VS कोड पे ही कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा नहीं अभी, चलो तो यहाँ पे आते हैं, नोट पैड प्लस प्लस पे आते हैं। देखो क्या करना, हमने एक पेज बनाया, और वैसे ही मुझे अपर केस लोअर केस में कन्वर्ट करना है। हमने बना लिया वैन ARR इक्वल, वही एरे कॉपी कर लेते हैं, फिर से ना बनाना पड़े। ठीक है, सेव कर लेते हैं, demo101.html, demo101.html। बताओ, हमें क्या करना है, एरे के हर एक आइटम पे मॉडिफिकेशन प्रोवाइड करना है, नया एरे बनाना है। तो बताओ क्या करेंगे, एरे वन डॉट, और ये नया एरे रिटर्न भी तो करेगा। तो हमने कर लिया एन एरे, न्यू एरे, कोई दिक्कत, कुछ भी नाम रख सकते हैं, एन एरे कर लिया, न्यू एरे कर लिया। और क्या कर लिया, एरे वन डॉट मैप, और इसके अंदर क्या, फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन, और बना लिया। हाँ, बताओ, इसके अंदर एक पैरामीटर तो होना चाहिए। हमने कर लिया डेटा, और क्या रिटर्न कर ले, बताओ। तो हमें पहले तो पहले कैरेक्टर को क्या करना है, लो अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो रिटर्न कर लिया डेटा ऑफ जीरो डॉट टू अपर केस, टू अपर केस। और क्या करना है, डेटा डॉट लाइन ऑफ वन डॉट टू लोअर केस, बस यही तो करना था, लोअर केस। तो इस तरीके से आपने क्या किया, और इसी को रिटर्न किया। एन एरे में क्या आएगा, आपका ये डेटा आएगा, इसको प्रिंट करना है, एरे के सारे आइटम को प्रिंट करना है। तो बहुत सारे लूप्स भी बताए हैं आपको, फॉर ईच का भी तो यूज कर सकते हो। तो हमने क्या कर लिया, एन एरे डॉट फॉर ईच, बोलो, फॉर ईच कर लिया, एन एरे डॉट फॉर ईच ऑफ फंक्शन, और इनके अंदर हमने कर लिया डी। चलो, हमें क्या करना है, कुछ मैसेज देना है, कि ऐसा मैसेज देना है कि HTML प्रेजेंट एट जीरो इंडेक्स, CSS प्रेजेंट एट वन इंडेक्स। ये बताओ, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन बताया है, बताया है ना। तो हमें ऐसा मैसेज देना है कि HTML प्रेजेंट एट जीरो इंडेक्स, CSS प्रेजेंट एट वन इंडेक्स, जावा प्रेजेंट एट टू इंडेक्स। तो इसके लिए क्या तरीका सही पड़ेगा, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन वाला पड़ेगा कि नहीं। तो हमें क्या करना है, प्रिंट करना है डेटा किससे, एन एरे से। एन एरे में पहले क्या आएगा, सॉरी,
टी में पहले क्या आएगा, HTML कैसा आएगा, हाँ फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी सारा स्मॉल। हमें प्रिंट करना है डॉक्यूमेंट पे, तो क्या कर लेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऑफ क्या कर लें, बैकटिक यूज कर लें, एंटर कर लें, कोई दिक्कत। हमें क्या करना है, पहले डेटा प्रिंट करना है, तो डेटा किस पे आएगा, लो डेटा पहले किस पे आएगा, डी पे आएगा ना। एन एरे में क्या है, ये हमारा न्यू एरे है, और इसमें हर एक आइटम पहला लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल हो गया है। हमें क्या करना है, पहले डेटा प्रिंट करना है, तो क्या यूज करें, डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं क्या, तो डायरेक्ट प्रिंट कर दें क्या, डी को प्रिंट कर दें क्या, कहाँ प्रिंट करोगे, कैसे प्रिंट करोगे, इसलिए इंटरपोलेशन में क्या बताया है, कुछ याद रखिएगा, भूल गए हो। तो अगर आप कर्ली ब्रैकेट और किसको प्रिंट करना है, डी को, और क्या मैसेज देना है, प्रेजेंट एड, और उसके बाद क्या प्रिंट करना है, इंडेक्स प्रिंट करना है ना। इंडेक्स किस पे आएगा, आई, एक और पैरामीटर यूज कर लें, आई आता है ना, आई पे इंडेक्स आता है कि नहीं आता है, पता है आपको, तो उसका भी, उसकी भी जरूरत है तो कर सकते हो। तो हमने कर लिया, अब आई को प्रिंट करना है, तो डॉलर आप क्या कर लें, आई, बोलो, एक ही लाइन में प्रिंट होगा ना, लाइन को ब्रेक करना है तो दिया, ठीक है, बस इतना सा करना। अब क्या होगा, पहले डी में क्या आएगा, एन एरे से डी में क्या आएगा, HTML, और आई पे क्या आएगा, 0, फिर क्या आएगा, CSS, फिर आई पे क्या आएगा, 1, फिर क्या आएगा, जावा, जावा किस पे आएगा, 2 पे, और इस तरीके से डेटा आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, रन कराया, यही तो करना था। और देखो हम लोगों ने कन्वर्ट भी किया है कुछ वैसा ही, ठीक। टास्क क्या करना है, टास्क अभी करना है, सुनो, टास्क ये करना है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक टास्क करना है और जो करेगा वही जाएगा। हाँ तो करो ध्यान से, इतने देर से समझा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट, पता नहीं कहाँ हो। हाँ तो देखो क्या करना, बहुत छोटा सा टास्क है, टास्क ये है कि हमारा, अच्छा इसको नोट करना है, कर लो पहले, बस नहीं अभी ट्रक लेके आए, टाइम हो गया जाने का, समझो इतनी जल्दी, चलो देखो क्या कर, नोट कर लो इनको। चलो टास्क हमारा ये है, जो लोग नोट कर रहे हैं कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं, मैथ फंक्शन पता है ना, मैथ ऑब्जेक्ट पता है, याद है, मैथ में फ्लोर, सेल और राउंड फंक्शन पता है, याद है ना। तो हमारा टास्क बस इतना सा है कि हमने एक एरे बनाया, कुछ नहीं, एक हमारा एरे है, और एरे में हमारा डेसिमल वैल्यू है 50 पॉइंट, और हमारा 68 पॉइंट, कुछ भी हमारा डेसिमल वैल्यू है यहाँ, ठीक है। और हमें एक नया एरे बनाना है, एन एरे बनाना है, जिसका आउटपुट, जिस एरे में आइटम क्या होना चाहिए, 10, 50, यानी कि डेसिमल के बाद वाले वैल्यू को हटाना है, ये हमारा टास्क है। और इसको दोनों तरीके से करना है, मैप फंक्शन का यूज करके और विदाउट मैप फंक्शन का यूज करके, ये सभी को करना है। देखो टास्क क्या है, 10 है, 10, 50, 50 के बाद 78 है, हाँ देखो हमारा सैंपल आउटपुट ये ऐसा आना चाहिए, सैंपल सैंपल आउटपुट, ये हमारा टास्क ये,
इसको दो तरीके से करना है, जो करेगा वही जाएगा। देखो टास्क ये है कि हमारा एक एरे है, सुनो, एरे है ना, और इस एरे के हर एक आइटम में से तुझे क्या करना है, डेसिमल वाली वैल्यू को हटाना है। अच्छा ये बताओ कि हमें पॉइंट के बाद वाली वैल्यू यानी नोवेल इंटीजर वैल्यू फाइंड करना है, तो कौन सा फंक्शन है? नोवेल इंटीजर वैल्यू फाइंड करना है तो कौन सा फंक्शन है? कौन सी वैल्यू? हाँ, तो ये नीचे वाला, यानी कि नोवेल इंटीजर वैल्यू फाइंड करता है। और फोर्थ फंक्शन किसका फंक्शन है, कौन से ऑर्डर का फंक्शन है? मैथ का। हमें क्या करना है, मैथ रिकॉर्ड, हर आइटम का मैथ रिकॉर्ड को फाइंड करना है। और एक नया है, हर एक आइटम के मैथ रिकॉर्ड को पूरा अप्लाई करना है। जैसे तू अपर केस अप्लाई किया था, तू लोअर केस अप्लाई किया था, वैसे ही हर एक आइटम में मैथ रिकॉर्ड को करोगे तो क्या आएगा? ये बताओ कि 10.4 का स्कोर वैल्यू क्या होगा? तो कौन बताइए? 80.4 का फ्लोर वैल्यू क्या होगा? 50.6 का फ्लोर वैल्यू क्या होगा? 50। 78.4 का फ्लोर वैल्यू क्या होगा? 78 एंड 10.5 का वैल्यू क्या होगा? 10। यही ये फाइंड करना है हमें। इसको इस टास्क को इस तरीके से करना है, मैथ फंक्शन और विद मैथ, मैथ फंक्शन विदाउट मैथ। करिए, ये बता दिखाइए और चाहिए, नहीं दिखाओगे शाम तक फिर सारा क्या करना है। हमारा एरे वो है और सैंपल आउटपुट ये आना है। दो टास्क है, एक विद मैप फंक्शन, विदाउट मैप करना है। करिए, सेम वही कॉन्सेप्ट है बताया। ठीक हो गया? हाँ ठीक है, हो गया। चलो, हमारे लिए डॉट नेट प्लेटफॉर्म इंस्टॉल करने के लिए 3.5 हमको डॉट नेट कनेक्ट करा, VS कोड में यूज कर रहा था, इंस्टॉल कर दिया। हाँ, कर लिया। फिर तो किया बता सकता है। आगे नहीं पता है, ये क्या काम होता है? ये पहले से पता होता है। हाँ, कैसे भी करनी पड़ेगी, करनी फिर भी करनी। हाँ ठीक। हाँ ठीक है। चलिए, डेटा
ये क्या डांस है? अच्छा देखिए। हाँ, और दूसरा वाला, दूसरा वाला कहाँ की है? सेंटर की है? तो इधर कर रहे हैं। ओके। हाँ ठीक। लेकिन प्रोफाइल सभी को बना दूं, और जो भी टास्क करते हो चाहे पीएचपी में, चाहे डॉटनेट में, चाहे जावा स्क्रिप्ट में, स्क्रीनशॉट किया करो, वीडियो बना के upload किया करो। सारे जो प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है, जैसे naukri.com है, hunter.com है, उस पे प्रोफाइल बना दो। सीवी, सीवी के लिए मैं क्लास मतलब पूछता हूँ लेने के लिए, सीवी आपका बनवा देंगे, हर जगह सीवी अपलोड करो। प्रोफेशनल सीवी अभी पहले आप परफेक्ट तक बनवाएंगे, अभी तो क्लास अटेंड करिएगा। और दूसरे नंबर का प्रोफाइल भी हर जगह बनवाएंगे। तो हर जगह प्रोफाइल और सीवी अपलोड करो, जॉब अप्लाई करो, ठीक है। लेकिन वगैरह मैं बार बार कहता हूँ कि जो चीजें जो भी टास्क करते हो डेली आप क्या करें, रेगुलर बेसिस करो और क्या किया करें, ठीक है। कितने लोगों ने किया अभी? जितने लोगों ने कर लिया वो ध्यान से अटेंडेंस के लिए जो चार है उसका नाम लिखते जाओ, ऐसे अटेंडेंस की फॉर्मूला दूसरा वहाँ होता है। हाँ इधर एक लोग, नितेश, नितेश जहाँ भी हूँ आगे। नितेश, ये लोग जो लोग टास्क कर लिए हैं उसका नाम करते जाओ, अटेंडेंस लगा लो, अटेंडेंस भी मार्क करते जाओ। निकिता, टास्क भी खत्म हो जाएगा अगर हो गया तो। निकिता, सॉरी, अभी नहीं हो। पानी पीता है भी, दिखा दीजिए अगर हो गया तो। ऋषभ चौहान, ऋषभ चौहान, अंकित से बात करो, टास्क हो गया। अनुष्का से बात करो, हो गया, दिखा दो सर को। तो मैं शुरू करता